अभिमन्यु पूनिया बने यूथ कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष। सुधिंड मूड और यशवीर सूरा बने कार्यकारी अध्यक्ष। हनुमानगढ़ के संगरिया से विधायक है अभिमन्यु पूनिया और ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपको। कांग्रेस पार्टी की ओर से बड़ा फैसला लिया गया है क्योंकि अभिमन्यु पूनिया को यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया है। और जब पार्टी बड़े फैसलों की बात करती है, नवाचार की बात करती है, तो फिर यूथ कांग्रेस की तरफ झांका जाता है। और यूथ कांग्रेस में फैसला लिया गया है अभिमन्यु पूनिया, साथ ही साथ सुधिंद मूड को कार्यकारी और अध्यक्ष बनाया गया है यशवीर सूरा को। हनुमानगढ़ के संगरिया से विधायक है अभिमन्यु पूनिया। ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ नरेश शर्मा जुड़ गए हैं। नरेश जी, मायने बताइएगा, अभिमन्यु पूनिया को यूथ कांग्रेस का प्रदेशाध्यक्ष बनाना कितना बड़ा फैसला और कितना ज्यादा नवाचार? देखिए, यूथ कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुए थे और उन चुनाव का जो परिणाम है वो औपचारिक रूप से घोषित नहीं किया गया था, जो और उस परिणाम को एक तरह से कह सकते हैं आज घोषित किया गया है, क्योंकि 3 जो कह सकते हैं डेलीगेट है उनको ये सिलेक्टेड किया गया था कि इनमें से कोई यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष होगा। अभिमन्यु पूनिया है उनको अध्यक्ष बनाया गया है और जो बाकी जो 2 डेलीगेट है उनको वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया गया है। तो तीनों ही अब मिलकर काम करेंगे। आज दिल्ली में मीटिंग हुई थी, यूथ कांग्रेस की मीटिंग हुई और उसके बाद ये राजस्थान के लिए फैसला हुआ, क्योंकि अभिमन्यु पूनिया पहले भी दावेदार थे और उसके बाद क्योंकि चुनाव चल रहे थे प्रदेश में, इसलिए इस घोषणा को रोक लिया गया था। अब अभिमन्यु पूनिया विधायक बन गए हैं, युवा विधायक भी है, तो ऐसे में जब चुनाव संपन्न हो गए, फिर जो इंडियन यूथ कांग्रेस है उनके पदाधिकारियों ने आज दिल्ली में मीटिंग की और मीटिंग करने के बाद में राजस्थान के लिए यूथ कांग्रेस के नए अध्यक्ष का फैसला कर लिया। तो अभिमन्यु पूनिया के पास अब दोहरी जिम्मेदारी होगी। विधायक के रूप में तो वो अपने क्षेत्र संगरिया की सेवा करेंगे ही, साथ में यूथ कांग्रेस को मजबूत करने का जो जिम्मा है वो भी उनको सौंपा गया है। दिल्ली में आज जो मीटिंग हुई थी उसमें उनको बधाई दी गई और साथ में जो औपचारिक रूप से जो आदेश पत्र है वो भी जारी कर दिया गया है और जल्द ही अब औपचारिक रूप से जो अभिमन्यु पूनिया है वो यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण करेंगे। और उसके बाद चूंकि अब लोकसभा चुनाव आने हैं सामने, तो ऐसे में यूथ कांग्रेस की भी अपनी भूमिका रहेगी, तो उससे पहले अपनी नई टीम बनाएंगे और नई टीम बनाकर कांग्रेस को यहाँ चुनाव में मजबूती के साथ सहयोग करे यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में, इसकी पूरी प्लानिंग की जाएगी। और यही टास्क अभी जो इंडियन यूथ कांग्रेस के जो राष्ट्रीय नेता है उन्होंने दी है। तो ये खासकर राजस्थान के लिए कांग्रेस के लिहाज से ये फैसला हुआ है, क्योंकि जो कांग्रेस की अगर बात करें तो चाहे वो यूथ कांग्रेस हो जो कि एक मजबूत स्तंभ के रूप में काम करता है चुनाव में भी और संगठन के अन्य कार्यों में भी, तो लगातार इसको लेके चर्चा थी। कई बार पहले विवाद हुए थे, वोटिंग को लेके विवाद हुआ था, फिर उसके बाद उसकी स्क्रूटनी हुई थी, क्योंकि एक लंबी प्रक्रिया थी चुनाव की और वोटिंग की। तो उस पूरी प्रक्रिया से गुजरने के बाद अब अंतिम रूप से फैसला कर लिया गया है कि अभिमन्यु पूनिया है वो यूथ कांग्रेस के नए अध्यक्ष होंगे। ठीक है नरेश जी, बहुत शुक्रिया आपका साथ जोड़ने के लिए, जानकारी के लिए। देखिए, जैसा कि हमारे सहयोगी और ब्यूरो चीफ नरेश शर्मा जानकारी दे रहे थे कि जब यूथ कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष के चुनाव हो रहे थे तो उस दौरान कई विवाद भी उपजे थे, लेकिन उसके बाद ऐलान का इंतजार था। औपचारिक रूप से अब ऐलान कर दिया गया है अभिमन्यु पूनिया जिन्हें यूथ कांग्रेस का प्रदेशाध्यक्ष बनाया गया है। इसे महत्वपूर्ण फैसला इसलिए भी माना जा सकता है क्योंकि आजकल जिस तरह से जनरेशनल शिफ्टिंग की ओर राजनीति में प्रयोग हो रहे हैं, नवाचार हो रहे हैं और मौके दिए जा रहे हैं युवाओं को। ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जुड़ गए हैं। योगेश जी, राजनीति में आजकल आप किस तरह से देख रहे हैं जो मौका यूथ को दिया जा रहा है? वाकई देखिए, युवा कांग्रेस का अध्यक्ष पद का मामला पेंडिंग था, पर विवाद भी हुआ था और पूरे मसले को सुलझाया गया। यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और लावरू जी यूथ कांग्रेस का हम संभालते हैं तमाम प्रमुख नेताओं ने, और उसके बाद सबसे ज्यादा वोट अभिमन्यु पूनिया के आए थे, उनको यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष मनोनीत कर दिया गया।
खगड़िया से वो विधायक का चुनाव भी जीते हैं और जो 2 नीचे के डेलीगेट चुनाव में जीते थे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, यशवीर शुरा और सुरेंद्र मूंड, दोनों को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि राहुल गांधी ने यूथ कांग्रेस के इस पूरे मनोनयन के साथ ही ओबीसी कार्ड चला है। तीनों ही जो नेता हैं, युवा नेता हैं, ओबीसी वर्ग से ताल्लुक रखते हैं। और आपने देखा होगा बीते कुछ दिनों में जब से घटनाक्रम हुआ है और ओबीसी को लेकर राहुल गांधी बात कर रहे हैं, जनगणना के मुद्दे पर बात कर रहे हैं और मौजूदा विधानसभा चुनाव के परिणामों की बात करें तो किसान वर्ग का वोट बैंक भी काफी अच्छी संख्या में कांग्रेस पार्टी को मिला या किसान वर्ग से जुड़े मुख्य नेताओं ने चुनाव में जीत दर्ज की। ये तमाम फैक्टर्स रहे और यही कारण है कि तीनों युवा नेताओं के बीच से ही यहाँ पर बनाया गया है। अभिमन्यु पुनिया नहरी क्षेत्र से आते हैं, संगरिया से वो विधायक हैं और ओबीसी वर्ग से ताल्लुक रखते हैं। सुरेंद्र मूंड झुंझुनू इलाके से आते हैं, झुंझुनू के युवा नेता के तौर पर वो चर्चित हैं और उनको कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। यशवीर शुरा मालपुरा से आते हैं, जयपुर ग्रामीण इलाके से राजनीति का ताल्लुक भी है और मालपुरा विधानसभा क्षेत्र से टिकट भी यशवीर ने मांगा था और वो भी जाट वर्ग से आते हैं, किसान कम्युनिटी से आते हैं। तो तीनों युवा नेताओं को आगे लाकर एक संदेश देने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है कि किसान कौम से निकले इन युवाओं को अवसर दिया गया। इन 3 युवाओं के बीच से ही यूथ कांग्रेस का। ठीक है योगेश जी, बहुत शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।